शक्ति द हिडन गार्डियंस एपिसोड 6 से 10 तक। रात का सन्नाटा था, मगर आर्या के दिल में एक तूफान चल रहा था। रुद्र का सच, उसकी आंखों में छिपा अंधेरा। सीन शिफ्ट होता है। कॉलेज कैंपस में तेज चीख सुनाई देती है। एक स्टूडेंट गायब हो जाता है। कॉलेज में हलचल मच जाती है। शैली और मीरा तुरंत आर्या के पास पहुंचती हैं। मीरा तेजी से बोलती है, वक्त आ गया है, हम और नहीं छुप सकते। आर्या आंखों में आग लेकर कहती है, मैं लड़ूंगी, अपने दोस्तों के लिए, अपने प्यार के लिए। सीन शिफ्ट होता है जंगल में। रुद्र किसी अनजानी शक्ति को महसूस करता है। उसके हाथों से बिजली निकलती है, आंखों में बीते जन्म की झलकियां तैर जाती हैं। रुद्र धीरे से कहता है, मैं कौन हूँ और क्यों हर जन्म में उसी के पास लौट आता हूँ। एक याद उभरती है। वो एक योद्धा था। उसके सामने आर्या खड़ी थी, मगर उसने उसे मारा नहीं, बचाया था। सीन शिफ्ट होता है। नीरजा एक काली शक्ति का उपयोग करती है। कॉलेज पर अंधकार छा जाता है। एक छोटी सी जंग शुरू होती है। शैली पानी की धार से व्योम को रोकती है। मीरा आग की लपट से नीरजा को पीछे धकेलती है। शिफ्ट होता है जंगल की ओर। आर्या भागती है। अचानक एक काला साया उसे घेर लेता है। तभी रुद्र सामने आता है। रुद्र गहराई से मजबूती के साथ कहता है, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। वो अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करता है। जमीन कांप उठती है। आसमान बिजली से चमक उठता है। नीरजा गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, तुम प्यार में कमजोर हो गए हो रुद्र। रुद्र चीखते हुए कहता है, कमजोरी नहीं, ये मेरा बल है। आर्या मेरी रूह का हिस्सा है। आर्या धीरे धीरे रुद्र के पास आती है। उसका हाथ पकड़ लेती है। एक तेज रोशनी दोनों के चारों ओर फैल जाती है, मानो दो रूहें एक हो गई हों। उनकी आंखें बंद हैं और दिलों की धड़कनें एक लय में। हाथ थामे। नजरों में सन्नाटा था। दिल की आवाजें जुबान से ज्यादा सच्ची थी। एक पल जहां सब थम गया। सांसों ने सांसों से वादा किया और फिर एक किस। ना होठों की तलब थी, ना जिस्म की चाह, बस रूह ने रूह को छू लिया। और फिर सीन शिफ्ट होता है। देव शर्मा एक पुरानी पेंटिंग को देखता है। उसमें आर्या और रुद्र एक बैटलफील्ड में आमने सामने खड़े हैं। देव धीरे से कहता है, इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। कैमरा एक अनजान चेहरा दिखाता है, जिसने अब तक सिर्फ देखा था। अब वो खेल में उतरने वाला है। ये तो बस शुरुआत थी, असली जंग अब शुरू होगी। कॉलेज कैंपस में सब शांत था, लेकिन रुद्र और आर्या के दिल में एक अजीब सा सुकून था। रात की लड़ाई के बाद दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए थे। सुबह का दृश्य। आर्या हॉस्टल के टेरेस पर खड़ी होती है। हवा में उसके बाल उड़ रहे होते हैं। तभी पीछे से रुद्र आता है। कोई शब्द नहीं, बस आंखों की बात होती है। रुद्र धीरे से आर्या का हाथ पकड़ता है। रुद्र आर्या से कहता है, मुझे नहीं पता था कि मैं प्यार करने के लायक हूँ। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। आर्या उसके कंधे पर सिर रख देती है। आर्या कहती है, तुम सिर्फ लायक नहीं, तुम मेरी जिंदगी हो। दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और एक और खूबसूरत प्यारा किस होता है। बारिश का एक हल्का झोंका उन पर पड़ता है।
जैसी किस्मत भी इस पल को यादगार बना रही हो। दूसरी तरफ मीरा और शैली अपने पावर्स को और मजबूत कर रही होती हैं। शैली अपनी पानी की ताकत से एक नदी में ट्रेनिंग करती है और मीरा अग्नि से अपनी सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करती है। उसी समय देव शर्मा एक पुरानी किताब खोलता है जिसमें लिखा होता है, देव पढ़ते हुए, अगर 3 शक्तियों का संगम सच्चे प्रेम के साथ हो तो अंधेरा खुद को मिटा देता है, लेकिन अब एक नया राज खुलने वाला है। जंगल का दृश्य। जंगल के कोने में एक और व्यक्ति आंखें खोलता है। व्योम नीरजा से कहता है, हम हार नहीं रहे, हम बस समय का इंतजार कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है देव शर्मा को मिटाने का। वह देव के रूम में जाता है और उस पर हमला करता है। देव जख्मी होता है, लेकिन वह एक मंत्र बोलता है। एक तेजस्वी रोशनी व्योम को पीछे धकेल देती है। सीन शिफ्ट होता है। देव आर्या को बुलाता है। देव बोलता है, मुझे सच बताना होगा, वो तुम्हारा सबसे बड़ा राज। आर्या पूछती है, कौन सा राज? देव आंखों में आंसू लिए आर्या से कहता है, रुद्र तुम्हारा रक्षक नहीं, तुम्हारा पिछले जीवन का पति है। आर्या के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। एपिसोड का अंतिम दृश्य मंदिर में। रुद्र मंदिर में खड़ा होता है, आंखों में आंसू। रुद्र कहता है, मैं आर्या को दोबारा नहीं खोना चाहता, इस बार नहीं। रुद्र आवाज धीमी और भावुक होकर कहता है, जब प्यार पहले से लिखा हो तो टकराव भी तकदीर बन जाता है, लेकिन असली जंग अभी बाकी है। रुद्र अब मंदिर के सामने बैठा था, आंखों में खुद से लड़ता हुआ। उसने सब सुन लिया था। उसके दिमाग में देव के शब्द गूंज रहे थे, वो तुम्हारी पत्नी थी। पिछले जन्म में वो अपनी मौत से गुजरी हुई यादों को महसूस कर रहा था, एक महल, एक युद्ध और आर्या जैसी एक लड़की जो उसके लिए अपनी जान दे गई थी। मंदिर की घंटियों के बीच आर्या उसके पास आती है। आर्या आंखों में सवाल लेकर, तुम मुझसे सच छुपा रहे हो रुद्र? रुद्र आंसू भरी आंखों से, मैं तुमसे सच बोलना चाहता हूँ, पर मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता। आर्या उसका हाथ पकड़ती है। आर्या मजबूती से, मैं हर जन्म में तुम्हारा दर्द उठाऊंगी, बस एक बार मुझे अपना पूरा सच बता दो। रुद्र आंखें बंद करता है और उन्हें दोनों को एक साथ एक विजन दिखाई देता है, पिछला जन्म, उनका विवाह और उस रात का युद्ध जिसमें आर्या ने रुद्र के लिए अपनी जान दे दी थी। दोनों रो पड़ते हैं और एक और ब्यूटीफुल किस उनके बीच होता है। इस बार पहले से भी ज्यादा प्यार उनके बीच नजर आ रहा था। उसी वक्त जंगल में नीरजा एक नए दुश्मन से मिलती है, कालकृत का भाई अग्नि। अग्नि हंसते हुए बोलता है, तुम्हारे प्यार का तमाशा देखकर अब मजा आने वाला है, तुम्हारे रुद्र को छीन लूंगा मैं। कॉलेज में मीरा और शाइली आर्या के बदलते चेहरे को महसूस करती हैं। मीरा कहती है, उसका प्यार उसे तोड़ भी रहा है, जोड़ भी रहा है। शाइली कहती है, हम तीनों एक हैं, अगर एक टूटेगा हम सब बिखरेंगे। अग्नि अब कॉलेज के अंदर घुस चुका है, उसकी आंखें रुद्र पर टिकी हैं। एपिसोड के अंतिम दृश्य में आर्या और रुद्र एक दूसरे को गले लगा रहे होते हैं। तभी एक ब्लास्ट होता है। आर्या चीखते हुए, रुद्र, और सब कुछ धुआं हो जाता है और बैकग्राउंड में अग्नि की आवाज आती है। खेल अब शुरू होता है। प्यार के रास्ते आसान नहीं होते जब किस्मत खुद विलन बन जाए। धुआं छट चुका था।
आर्या की आंखें धीरे धीरे खुल रही थी। उसके हाथ पर चोट लगी थी, हाँ, लेकिन सबसे बड़ा दर्द ये था रुद्र कहीं नजर नहीं आ रहा था। मीरा और शैली दौड़ती हुई आती है। शैली घबराई हुई कहती है, क्या हुआ? रुद्र कहाँ है? आर्या थकी और दुखी आवाज में कहती है, कोई उसे ले गया। कोई ताकत थी जो मुझे छू भी नहीं पाई, पर उसने रुद्र को खींच लिया। सीन कट होता है और एक गुप्त जगह, जहां आग के बीचों बीच अग्नि खड़ा था। रुद्र जीरो में बंधा उसके सामने झुका था। अग्नि कहता है, तुम सब सोचते थे तुम्हारा प्यार तुम्हें बचा लेगा, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार को तुम्हारी कमजोरी बना दूंगा। रुद्र साफ और मजबूत स्वर में कहता है, तुम जैसे लोग प्यार क्या होता है समझ ही नहीं सकते। अग्नि गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, मैं भी किसी से प्यार करता था, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। अब मैं हर किसी से उसका बदला लूंगा। सीन कट होता है। आर्या फिर से मंदिर में ध्यान करती है। उसकी आत्मा उसके पिछले जन्म से जुड़ती है, एक योद्धा रानी जिसे शिव शक्ति का वरदान प्राप्त था। वही शक्ति अब आर्या के अंदर जागती है। उसके सामने एक त्रिशूल प्रकाशमान हो उठता है। आर्या दृढ़ता से, मेरा प्यार मेरी शक्ति है और मैं अपने रुद्र को हर हाल में वापस लाऊंगी। दूसरी तरफ मीरा और शैली देव के साथ मिलकर अग्नि के सीक्रेट बेस का पता लगा लेते हैं। शैली कहती है, तो आग का दानव वही है जो सब कुछ जला रहा है। देव गंभीर होकर कहता है, वो अकेला नहीं है, उसके पीछे अभी कोई और है जिसका राज अभी खुलना बाकी है। एपिसोड के अंत में अग्नि रुद्र के सामने आर्या का एक इल्यूजन तैयार करता है, लेकिन वो इल्यूजन रुद्र के जज्बात नहीं जला पाता। रुद्र आंखों में आंसू लेकर कहता है, वो मेरी सोल में है। तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ देह से हैं। हमने तो जन्मों का साथ चुना है। अग्नि का गुस्सा और बढ़ जाता है। आग की लपटें और ऊंची उठती हैं। अग्नि चिल्लाते हुए कहता है, चलो फिर, आग से खेलने का वक्त आ गया है। अग्नि की आग पूरी तरह भड़क चुकी थी। उसका प्लान था रुद्र को आर्या के खिलाफ भड़काना, लेकिन रुद्र के दिल में सिर्फ आर्या थी और उस पर विश्वास। आर्या त्रिशूल के साथ जंगल की ओर बढ़ रही थी। हर कदम पर उसके अंदर की रोशनी तेज हो रही थी। उसके चेहरे पर एक योद्धा का तेज था, एक पत्नी का प्यार और एक देवी की शक्ति। मीरा और शैली उसके पीछे थी। उनका संघर्ष भी जारी था। मीरा अपनी आग से रास्ता बना रही थी। शैली पानी के जादू से जंगल में आगे बढ़ रही थी। एक जगह आर्या रुकती है और आंखें बंद करके शब्द बोलती है। आर्या धीरे से बोलती है, रुद्र, मुझे महसूस करो। दूसरी ओर रुद्र नींद और बेहोशी के बीच उसकी आवाज सुनता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रुद्र कमजोर आवाज में पुकारता है, आर्या। अग्नि एक और वार करता है, इस बार रुद्र के दिल से उसकी यादों को मिटाने के लिए। लेकिन तभी एक प्रकाश होता है। आर्या का त्रिशूल आसमान से आग के बीच आता है। अग्नि का वार टकरा जाता है। आर्या आंखों में रोशनी लिए सामने आती है। आर्या दृढ़ स्वर में कहती है, तुम्हारा प्यार झूठ था, तुम्हारा बदला कमजोरी। मेरा प्यार मेरी ताकत है। वो रुद्र की ओर बढ़ती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। रुद्र भावुक होकर कहता है, तुम आ गई, मुझे पता था तुम आओगी। आर्या जीरे तोड़ देती है। उनका गले मिलना
आग के बीच रोशनी बन जाता है। वो एक दूसरे को गले लगाते हैं। चारों ओर उजाला फैलता है। अग्नि एक आखिरी वार करता है, लेकिन तीनों बहनें आर्या, मीरा और शैली एक साथ अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करती हैं। त्रिशूल, आग और पानी मिलकर एक दिव्य चक्र बनाते हैं जो अग्नि को पीछे धकेल देता है। लेकिन अंत में अग्नि हल्की हंसी के साथ कहता है, मैं गया नहीं हूँ, अभी असली राज बाकी है। नीरजा की जान अग्नि से जुड़ी हुई थी। जैसे ही अग्नि मर जाता है, वैसे ही नीरजा भी मर जाती है। एपिसोड के अंतिम दृश्य में देव शर्मा एक गुप्त किताब से एक नाम निकालते हैं। देव शर्मा धीरे से पढ़ते हुए बोलता है, वायु। ये वायु है जो असली में इस खेल को रच रहा है।